नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी पाखी अनामिका इंडियन मॉम लंदन डायरी में। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और गर्मियों का आनंद उठा रहे होंगे। लंदन में अब गर्मियों की जो है वो शुरुआत हो गई है और अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है। तो चलिए बात करते हैं फादर्स डे की, जो है संडे को 19 जून को पड़ रहा है और मैं रिकॉर्डिंग 18 जून को कर रही हूँ। चंद पंक्तियाँ मैंने पिता के लिए लिखी हैं। पिता जो कभी कुछ कहते नहीं हैं और बस एक कभी हल्की सी मुस्कान देते हैं और हमारे मन की बातों को ताड़ जाते हैं, समझ जाते हैं। उन्हीं पिता के लिए जो हम सभी के घर में रहते हैं, जो हमारे घर के फाउंडेशन है, हमारे घर की सबसे बड़ी इकाई है, उनके साथ जुड़ने का एक मौका मिला है इस डे पर। यूँ तो हम बोलते हैं हर डे होता है, पर एक डे यदि हमें मिला है तो क्यों ना कुछ लिखा जाए, क्यों ना कुछ सेलिब्रेट किया जाए। और हम हिंदुस्तानियों का, हम भारतीयों का तो हमें एक मौका चाहिए कुछ भी त्यौहार मनाने के लिए। तो चलिए इस डे को भी मनाते हैं और शुरुआत करते हैं अपने पिता को समर्पित इन पंक्तियों से। मेरी डायरी का ये पन्ना सिर्फ और सिर्फ मेरे पिता, मेरे जनक को समर्पित है। पिता शब्द के मायने शब्दों में बांधना मेरे लिए ही क्या, किसी के लिए भी संभव नहीं है। ये वो इनायत है जिसे सिर्फ एक बच्चे की मुस्कान बयां कर सकती है। ये वो इनायत है जिसे सिर्फ एक बच्चे की मुस्कान बयां कर देती है, जिसका बचपन पितृत्व की छांव में, बाल्यावस्था कड़े अनुशासन में और जवानी एक फटकार के साथ दी हुई हिदायत में बीती हो तो समझ जाइएगा उसे पिता का अनन्य स्नेह मिला है। वो पिता के प्रेम का कृपा पात्र है। और हाँ, बचपन में की हुई वो पिटाई या यूं कहें वो कुटाई मुझे बहुत अच्छी लगती है अब, क्योंकि उस समय की गई वो पिटाई या यूं कहें वो कुटाई, वो चांटे आज भी मुझे वो मजबूती प्रदान करते हैं कि ज़िंदगी के इस खेल में, ज़िंदगी के सफ़र में कितने ही चांटे, कितने ही थपेड़े, कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, तुम एक पर्वत हिमालय की भांति खड़े रहो, जुटे रहो और अपनी आशाओं, अपनी आकांक्षाओं, अपनी कल्पनाओं, अपने सपनों को साकार करो। डरो नहीं, डटे रहो। ये होती है एक पिता की समझाइश और जो मुझे मिली है। पिता वो आकाश हैं जो अपने सुत और सुता को अपने हर स्वप्न की उड़ान हेतु पंख प्रदान करते हैं और अपने आकाश में जगह देते हैं कि उड़ो और अपने सपनों को, अपनी कल्पनाओं को पूरा करो। उड़ान की हर बाधा को हर लेते हैं ताकि उनके बच्चे अपने सपनों को हकीकत में तब्दील कर पाएं। पर बेशक ये कोई परी नहीं होते हैं, क्योंकि परियां तो सिर्फ कहानियों में होती हैं। ये हमारे पिता हैं और ये हमारी कल्पनाओं को सजीव बनाने वाले, जीवन की हर दुविधा को दूर करने वाले पिता हैं। पिता की उपमा क्या दूं? ये सूर्य भी हैं और चंद्र भी हैं। पिता वो शब्द है जो बहुत भारी है और अक्सर भारी बातें, भारी वस्तुएं हमेशा पानी में डूब जाती हैं और तले में रहती हैं, तल में रहती हैं, धरातल पर रहती हैं और अपना कार्य पर्दे के पीछे रहकर करती रहती हैं।
ये पिता भी कुछ ऐसे ही हैं। पापा वहीं देखने आ गए। ये पिता भी कुछ ऐसे ही हैं। पिता एक तड़ित चालक की भांति, पिता एक तड़ित चालक की भांति हमेशा अपने अंतःकरण से हर दुख, कठिनाई, परेशानी को बह जाने देते हैं, क्योंकि धातु अपने अंदर से बहने देती है। और पिता भी कुछ ऐसे ही तड़ित चालक हैं। ऐसी धातु है जो अपने अंदर से उन सारी कठिनाइयों को, उन दुखों को, बाधाओं को बहने देते हैं और हमारे सपनों के घरों को, हमारे सपनों के घरों, हमारी कल्पनाओं को कभी बिखरने नहीं देते। बोला था ना, बयां करना मुश्किल होगा, बयान कर सकती है बस उस बच्चे की मुस्कुराहट। पिता का खून पसीना समर्पित होता है अपने घर के लिए, अपने घर के बच्चों के लिए। तो ये वो परवाह है जो दिखाई नहीं देती, पर जब ज़माने के सामने खड़े होते हैं तो यही परवाह हमें ताकत देती है ज़माने से लड़ने की। हर हाल में अपने लक्ष्य को पा लेने की, जिंदा रहने की। और जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। ये हमें हमारे पिता ने सिखाया है, हम सभी के। तो इस दिन को, इस मौके को जायर न करिए। अपने पिता को एक प्यारी सी मुस्कान आप भी भेंट में दे दीजिए और मनाते रहिए इस दिन को बहुत धूमधाम से। हैप्पी फादर्स डे पापा, हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।